दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत आनुवांशिक कूट और प्रकूट, आनुवांशिक कूट जिसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं और प्रकूट जिसे हम कोडांश कहते हैं, इन सब बातों पे चर्चा होगी कि आनुवांशिक कूट क्या है और प्रकूट क्या है। आनुवांशिक कूट और प्रकूट, जेनेटिक कोड और कोडांश, इसको जानने से पहले हमें समझना होगा कि डीएनए की संरचना और डीएनए से आरएनए की बनने की क्रिया और प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया, ये सब होती क्या हैं। आइए हम समझते हैं, फिर आनुवंशिक कोड को हम देखते हैं। ये रहा डीएनए का अणु। आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके होंगे। ये डीएनए का अणु है। जैसा कि आप जानते हैं, डीएनए के अणु दो श्रृंखलाओं से बने होते हैं, डबल हेलिक्स होते हैं और इसी में क्षारों का क्रम लगा रहता है कंटिन्यू। जैसे हम एक क्षार ले लेते हैं, यहाँ पे क्षारों का क्रम टी ए सी जी ए टी सी जी, कुछ भी क्रम होगा। और हम ये भी जानते हैं कि डीएनए में इसका जो पैरेलल होता है, दूसरा वाला श्रृंखला, इसका कंप्लीमेंट्री होता है, पूरक होता है, संपूरक होता है। इसका उलट होगा। यहाँ पे आप जानते हैं डीएनए में 4 प्रकार से क्षार भाग लेते हैं और 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ए हो गया, टी हो गया, जी हो गया, सी हो गया, ठीक है। ए टी जी सी, यही 4 प्रकार के क्षार हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं 4 प्रकार के, और वही 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर डीएनए अणु बना होता है। तो इसका विपरीत देख लेते हैं। टी है तो यहाँ पे ए होगा, ए है तो टी होगा, ठीक है। सी है, ध्यान दीजिएगा, सी है तो जी होगा, जी है तो हाँ सी होगा, ठीक है। ए है तो टी होगा, टी है तो ए होगा, सी है तो जी होगा, जी है तो यहाँ पे सी होगा, ठीक है। ए रहा क्रम, और इसके बीच बॉन्ड बने होते हैं, आप जानते ही हैं। एक बात और जानिए, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ए के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड, जी सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे भाग लेते हैं, 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे भाग लेते हैं, और जिनमें 4 प्रकार के क्षार होते हैं, एडेनिन, थायमिन, ग्वानोसिन और साइटोसिन। यही प्रोटीन ये एमआरएनए का निर्माण करता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रोटीन अभी बनने वाला है। कब बनेगा? ये एमआरएनए बाद में बनाएगा प्रोटीन। ये डीएनए है। डीएनए के अणु 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं और डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है, एमआरएनए। ये एमआरएनए है मान लीजिए, और इसमें भी वही 4 प्रकार के रहेंगे क्षार, लेकिन बस इसमें थायमिन की जगह यूरेसिल रहेगा, AUGC। थायमिन की जगह क्या रहेगा? यूरेसिल। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, थायमिन की जगह यूरेसिल रहेगा। यहाँ पे क्रम को देख लेते हैं। टी है तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए है तो यू हो जाएगा, ठीक है। सी है तो जी हो जाएगा। ऐसे क्रम बन जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, डीएनए के एक ही श्रृंखला से एमआरएनए का निर्माण होता है।
जिस श्रृंखला से होगा वो श्रृंखला टेम्पलेट कहलाएगी और जिससे नहीं होगा वो नॉन टेम्पलेट कहलाएगी। डीएनए टूटता है बीच से, ध्यान दीजिएगा, बीच से टूटेगा बॉन्ड और एक श्रृंखला पर एमआरएनए का निर्माण होगा। अब यही एमआरएनए बाद में प्रोटीन का निर्माण करेगी। किसका? प्रोटीन का निर्माण करेगी। तो दोस्तों इस बात को आप समझिए, इस बात से कि पहले डीएनए एमआरएनए का निर्माण करेगा जिसको हम अनुलेखन कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। फिर यही एमआरएनए राइबोसोम की सहायता से प्रोटीन का निर्माण करेगा जिसको हम अनुवादन कहेंगे या ट्रांसलेशन। इसको हम अनुवादन कहेंगे और इसको हम कहेंगे अनुलेखन। डीएनए से आरएनए का निर्माण अनुलेखन और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण अनुवादन या ट्रांसलेशन। एक बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि डीएनए, आप जानते हैं कि डीएनए से ही एमआरएनए का निर्माण होता है और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। लेकिन एक बात यहाँ पे गौर करिए, मनुष्य में या किसी जीव जंतु में जो डीएनए पाया जाता है अपने अनुकूलानुसार प्रोटीन का निर्माण कराता है। प्रोटीन की आवश्यकताएं तो शरीर में कोशिकाओं में अनेक हैं, लेकिन कब किस प्रोटीन का निर्माण होगा वो कौन तय करेगा? डीएनए तय करेगा। कौन तय करेगा? ये डीएनए। तो डीएनए अपने अनुकूल ही प्रोटीन का निर्माण करवाता है। किस प्रोटीन का निर्माण होगा, कब होगा, ये डीएनए तय करता है। तो इसके लिए डीएनए एक सूचना, क्योंकि डीएनए से आरएनए बन रहा है तो डीएनए एक अपना सूचना इस एमआरएनए को दे देता है। किस रूप में? ध्यान दीजिएगा, ये जो न्यूक्लियोटाइडों का क्रम है, ये जो क्षारों का क्रम है, ये जो क्षार देख रहे हैं एटीजीसी, इसी क्रम में डीएनए एक सूचना एमआरएनए में डाल देता है। क्योंकि एमआरएनए तो यहीं से डीएनए से बनेगा, तो डीएनए एक सूचना एमआरएनए को दे देता है। अब ये एमआरएनए क्या करता है? उसी सूचना के अनुसार क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। उसी सूचना, डीएनए के सूचना अनुसार ही प्रोटीन का निर्माण करता है। ये एमआरएनए है, एमआरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है। ये डीएनए के सूचना को जो रखा रहता है अपने पास, उसी के अनुसार प्रोटीन का निर्माण करता है। तो सूचनाएं किस रूप में रहती हैं? न्यूक्लियोटाइड के क्रम में या क्षारों के क्रम में। न्यूक्लियोटाइड के क्रम में या क्षारों के क्रम में। जो क्षारों के क्रम में, इसमें ढेर सारी सूचनाएं रहती हैं जो डीएनए से प्राप्त है। ध्यान दीजिएगा, जो क्षारों के क्रम में एमआरएनए में जो सूचनाएं होती हैं, उन्हीं सूचनाओं को हम आनुवांशिक कूट कहते हैं। जो क्षारों के क्रम में या न्यूक्लियोटाइडों के क्रम में एमआरएनए में जो सूचनाएं संग्रहित रहती हैं, कहाँ से प्राप्त होती हैं? डीएनए से। उन सूचनाओं को हम क्या कहेंगे? आनुवांशिक कूट। ठीक है। तो एक शब्द और देख लीजिए, प्रकूट। ये तो आनुवांशिक कूट कहें या जेनेटिक कोड कहें, ये जो सूचनाएं संग्रहित है इसमें किसके माध्यम से? डीएनए के माध्यम से, आरएनए में। और किस रूप में है? ये है क्षारों के रूप में या न्यूक्लियोटाइडों के क्रम के रूप में। तो सूचना क्या है? आनुवांशिक कूट। लेकिन प्रकूट क्या है? जिसे हम कोडोन्स कहते हैं। प्रकूट क्या है? उन्हीं सूचनाओं को, ध्यान दीजिएगा, उन्हीं सूचनाओं में जो क्षारों का क्रम है, उन्हीं सूचनाओं का जो 3 का समूह है, ऐसे और समूह होंगे ढेर सारे, जो ट्रिपल है, 3 समूह है क्षारों का, उनको हम कहेंगे कोडोन्स। हम समझते हैं इस बात को अभी कि 3 समूह क्या है या 3 जो क्षारों का क्रम है क्या है। देखिए मित्रों, क्योंकि एमआरएनए का निर्माण हो चुका है तो प्रोटीन बनाएगा। हम जानते हैं प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो अम्ल से। किससे? अमीनो एसिड से। 20 प्रकार के कुल अमीनो एसिड पाए जाते हैं। टोटल कितने पाए जाते हैं? 20 प्रकार के। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जब प्रोटीन का निर्माण होता है, इन्हीं 20 प्रकार के अमीनो अम्ल अनेकों क्रम से लग के मतलब किसी भी क्रम में लग के ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये किसी भी क्रम में लग सकते हैं।
और ये जो 20 अमीनो एसिड हैं इसमें 10 आवश्यक होते हैं, 10 अनावश्यक होते हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इन्हीं 10 प्रोटीनों को, इन्हीं 20 अमीनो अम्ल को इस mRNA तक, क्योंकि mRNA पर ही प्रोटीन का निर्माण होता है और ये mRNA राइबोसोम के ऊपर रहता है या उसी से जुड़ा रहता है, mRNA से जुड़ा रहता है, राइबोसोम से जुड़ा रहता है। ये mRNA राइबोसोम से जुड़ा रहता है और इसी mRNA पे प्रोटीन का निर्माण होता है। किसके माध्यम से? अमीनो एसिड जो 10 होते हैं, ये 20 होते हैं, 20 अमीनो एसिड प्रोटीन का निर्माण करते हैं mRNA के ऊपर। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं कि 20 अमीनो एसिड को tRNA, आप जानते हैं mRNA, RNA 3 प्रकार से हैं, mRNA, tRNA, ठीक है, और rRNA, ये है तीनों प्रकार। तो tRNA इसी अमीनो एसिड को बाइंड करके यही mRNA के ऊपर लाता है और प्रोटीन का निर्माण करता है। किसके माध्यम से? किसके सूचना अनुसार? DNA से जो सूचना प्राप्त किया रहता है mRNA, उसी के अनुसार प्रोटीन का निर्माण करता है। तो tRNA लाता है अमीनो एसिड को, कहाँ लाता है? इसी mRNA पे। tRNA पे एंटीकोडोन होते हैं, tRNA पे क्या होते हैं? एंटीकोडोन होते हैं। और इस पे क्या है? कोडोन है, जो ट्रिपल हैं, 3 क्षारकों के समूह को हम कहेंगे कोडोन्स। तो कोडोन्स हमने क्यों 3 ही को चुना? आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए। अगर ये 4 न्यूक्लियोटाइड हैं, ATGC या 4 क्षारों का क्रम है, अगर एक ध्यान दीजिएगा, अगर एक क्षार या एक न्यूक्लियोटाइड एक ही एमिनो एसिड को बाइंड करेगा, तो ऐसे में देखा जाए अगर हम एक अक्षर लें, एक अक्षर लें मान लीजिए, तो हम कितने बनाएंगे? सिर्फ 4 अमीनो एसिड को जोड़ पाएंगे, सिर्फ 4 अमीनो एसिड को जोड़ पाएंगे। संख्या कितना हुआ? 4 हुआ। ATGC 4 है। अगर हम एक क्षार या एक न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड को लाए तो चारों कितने लाएंगे? 4 ही अमीनो एसिड को बाइंड कर पाएंगे। लेकिन अगर 2 क्षारों का क्रम होगा, अगर 2 क्षारों का क्रम होगा, 2 अक्षर को ले लें हम, 2 अक्षर को ले लें तो कितना हो जाएगा? 4 16 हो जाएंगे। अगर 2 अक्षर का हम क्रम ले लें, 2 क्षारों का अगर हम क्रम ले लें, तो ऐसे में हम सिर्फ 16 अमीनो अम्ल का यहाँ पे तक ला पाएंगे, 16 अमीनो एसिड को ही ला पाएंगे यहाँ तक, ये mRNA तक 16 अमीनो एसिड को ही बाइंड कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे। लेकिन है कितना? 20 प्रकार के। तो हमने इसलिए ट्रिपल लिया, 3 अक्षरों का समूह लिया, 3 अक्षरों का समूह लिया या 3 क्षार का समूह लिया, अक्षर कहें या क्षार कहें, या 3 न्यूक्लियोटाइडों का समूह लिया। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 64 पर्याप्त है। 64 कोडोन, यहाँ पे क्या बना? 3 अक्षरों का समूह कोडोन कहलाता है और 64 कोडोन बने। यहाँ पे कितने कोडोन बने? 64 कोडोन, 64 या 64 कोडोन्स। तो 64 है कोडोन्स है, ध्यान दीजिएगा, 64 जो कोडोन्स हैं ये बाइंड करेंगे अमीनो एसिड को, 20 प्रकार के अमीनो एसिड को। तो इसका मतलब एक अमीनो एसिड को कई कोडोन्स द्वारा बाइंड किया जा सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक अमीनो एसिड एक ही कोडोन से कोडित होगा, एक अमीनो एसिड एक ही कोडोन से कोडित होगा। ठीक है। तो 20 प्रकार के जो एमिनो एसिड हैं, इसको कई प्रकार के कोडोन्स हैं वो कोडित कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है। तो कोडोन्स आप 64 हो गया। ये त्रिक माध्यम से होते हैं, ट्रिपल होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। एक क्षारों का क्रम है, 3 क्षारों का क्रम को हम कोडोन्स कहेंगे और पूरे सूचना को हम क्या कहेंगे?
आनुवांशिक कोड कहेंगे। ठीक है, तो कैसे होता है आप एक बार फिर इसको देख लीजिए। डीएनए आरएनए को बनाता है। इस आरएनए में या एमआरएनए में आनुवांशिक कूट होते हैं। क्षारों का जो क्रम होता है वही क्रम लगे रहते होते हैं, किसी भी क्रम में लगे होते हैं, उनको हम आनुवांशिक कूट कहेंगे। लेकिन जो ट्रिपलेट होता है, 3-3 का समूह होता है, इसी को हम कहेंगे कोडोन्स। क्या कहेंगे? कोडोन्स या प्रकूट। इसी की सहायता से प्रोटीन का निर्माण होता है। क्योंकि टीआरएनए में एंटीकोडोन होते हैं, वो क्या लाएगा? अमीनो एसिड को लाएगा, अमीनो अम्ल को लाएगा और यहाँ पे छोड़ के चला जाएगा और प्रोटीन जो अमीनो एसिड होते हैं जुड़ के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। एक क्रिया है अनुलेखन, एक क्रिया है अनुवादन। अगले वीडियो में हम अनुवादन की चर्चा करेंगे, कैसे अनुवादन होता है। हाँ तो दोस्तों एक बार फिर सुन लीजिए, आनुवांशिक कूट क्या है? एमआरएनए पे जो क्षारों का क्रम लगा रहता है या न्यूक्लियोटाइडों का क्रम लगा रहता है, उसको क्या हम कहेंगे? आनुवांशिक कूट। जो डीएनए से सूचना यहाँ पे प्राप्त होता है वो क्षारों के क्रम में लगा रहता है, इसी को कहेंगे हम आनुवांशिक कूट। और आनुवांशिक कूट में जो क्षारों का क्रम है ट्रिपल, ऐसे 3-3 का समूह ले लेंगे, उन तीनों समूह को हम क्या कहेंगे? कोडोन्स। तीनों समूह को कोडोन्स करेंगे। ठीक है, कोडोन्स के सहायता से ही प्रोटीन का निर्माण होगा। तो ये रहा आपका आनुवांशिक कूट और कोडोन्स। एक बात और यहाँ ध्यान देने योग्य है कि जो कोडोन्स होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक का मतलब सब जगह उसी प्रकार रहते हैं, चाहे छोटा सा जीव कोई हो चाहे बड़ा जीव हो, सब में उसी प्रकार के कोडोन रहेंगे। जैसे AUG है। हाँ एक बात यहाँ पे और ध्यान देने योग्य है, क्योंकि शुरुआत के कोडोन, प्रारंभ के कोडोन कुछ होते हैं, कुछ अंत के कोडोन होते हैं। जब प्रोटीन संश्लेषण होता है तो शुरुआत में जो कोडोन होते हैं ये शुरुआत करते हैं प्रोटीन निर्माण का, और जो अंत होता है उसके लिए कुछ कोडोन्स होते हैं। तो जो ये 64 कोडोन्स हैं, इसमें 1-2 होते हैं शुरुआत करने वाले, जैसे AUG या GUG, ये कोडोन है शुरुआत, प्रारंभ करते हैं। किसका प्रारंभ करते हैं? प्रोटीन का, प्रोटीन निर्माण का। और जो अंत होता है, टर्मिनेटर जो होते हैं, जो अंत करते हैं, उसका क्या कोडोन्स का नाम है? UAG, UGA, UAA। ये समापन कोडोन है। ये क्या है? समापन कोडोन। ये समापन कोडोन है और ये प्रारंभ के कोडोन है और ये समापन के कोडोन है। तो देखिए प्रारंभ में AUG है, AUG। इसके लिए जो AUG है, A आ जाए या कभी कभी A भी आ जाता है, GUG। तो इसके लिए एक निश्चित अमीनो अम्ल होते हैं। जो कोडोन्स होते हैं इसके लिए एक निश्चित अमीनो अम्ल होते हैं। जैसे AUG के लिए एक एमिनो एसिड है मेथियोनिन, मेथियोनिन AUG कोडोन के लिए निर्धारित है। इसका मतलब मेथियोनिन AUG रहेगा तभी मेथियोनिन यहाँ पे आके जुड़ेगा। मेथियोनिन कब जुड़ेगा यहाँ पे? जब उसको कोडोन क्या मिलेगा? AUG। तो इसी प्रकार सभी जो 20 प्रकार का अमीनो एसिड है, सबके अलग अलग कोडोन्स होते हैं और उसी कोडोन्स की सहायता से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और लाता कौन है? टीआरएनए लाता है। अगर शुरुआत यहाँ से हो गया तो जब ये तीनों कोडोन आ जाएंगे UAG, UGA, UAA, तो तीनों में से कोई भी आ जाए तो वहाँ पे अंत हो जाता है, समापन हो जाता है, प्रोटीन की निर्माण नहीं होता। तो कोडोन ट्रिपल होते हैं। कोडोन कैसे होते हैं? ट्रिपल होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। मतलब जैसे मेथियोनिन AUG कोडोन्स के लिए कौन सा अमीनो एसिड है? मेथियोनिन। ये छोटे जीवों में इसी तरह होगा और बड़े जीवों में होगा। तो इसका मतलब कि सार्वभौमिक होता है, ओवरलैप भी नहीं होता। जैसे 3-3 का ग्रुप होता है, ये नहीं कि यहाँ से 2 ले लिए जाए और यहाँ से फिर 3 का ग्रुप बनाए, नहीं, ओवरलैप नहीं होता। पहली बात, एक क्रम से लगे होते हैं, ओवरलैप नहीं होता, बीच बीच में कामा भी नहीं होता।
इसमें कॉमा भी नहीं होता। और सार्वभौमिक होते हैं, मतलब मेथियोनिन अगर AUG से कोड हो रहा है तो यहीं बड़े जीवों में भी होगा और छोटे जीवों में होगा, दोनों में होगा। और ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपल होते हैं। तो दोस्तों ये सब रहा आपका आनुवांशिक कूट क्या है और प्रकूट क्या है, जेनेटिक कोड क्या है और कोडोन्स क्या है। आप समझ गए होंगे, कई बार आप देखेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे। धन्यवाद।